जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन गोकुल नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मणों के सामने अपनी तथा स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करा। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावे जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत पे मुनि रहते हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पे चले गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। राजा ने उनको जाकर प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने भी उनसे कुशल क्षमा पूछी। तब राजा ने बोला, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु एक विघ्न आ गया है। मुझे बहुत अशांति हो रही है। कृपया करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारा पिता आज नरक में गया है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतावे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है और यह व्रत कथा सुनता है, उसके समस्त पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम सहित बोलिए, जय श्री हरि।